हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस की। तो पहला पॉइंट है हमारा एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, दूसरा है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शंस, थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, fourth one is quotient of two real function and the last one is multiplication by a scalar। चलिए इन्हें वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। हमने दो फंक्शंस लिए f एंड g, x to r, where x is a subset of r। हमें फाइंड आउट करना है दोनों फंक्शंस को ऐड करके एक नया फंक्शन। तो नया फंक्शन जो बनेगा f plus gx, वो कैसे बनेगा? दोनों फंक्शंस को लीजिए और उनको ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और दूसरा फंक्शन है gx विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये दो फंक्शंस लिए हैं। फाइंड आउट करना है f प्लस जी एक्स, एक नया फंक्शन। ये फंक्शन कैसे मिलेगा आपको? f ऑफ x प्लस जी एक्स, सिंपली दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका नया फंक्शन आपको मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4, जो भी लाइक टर्म्स है उनको आप ऐड कर दीजिए। ये बन गया आपका f प्लस जी एक्स। चलिए अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शंस की। यहाँ पर भी मैंने दो फंक्शन लिए f एंड g, इनका मेरे को सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है f माइनस जी एक्स। तो इसमें भी आपने जैसे एडिशन में किया है, सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हो, f ऑफ x माइनस जी एक्स। मान लीजिए आपका फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और gx है आपका x प्लस 4। अब आप इसमें से f माइनस जी फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो आप fx में से gx को माइनस कर दीजिए। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 4। यहाँ माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो आपको अंदर की हर टर्म का साइन चेंज करना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये बन गया f माइनस जी एक्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। यहाँ पर दो फंक्शंस लिए मैंने f एंड g, इनका नया एक आपको फंक्शन बनाना है एफ जी एक्स। तो वो कैसे बनेगा? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जी एक्स है आपका एक्स प्लस 4। आपको निकालना है एफ जी एक्स। तो ये कैसे निकलेगा? एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी एक्स। दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 4। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से किया एक्स क्यूब, फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से किया तो 4x स्क्वायर, फिर 2x एंड 8। कोई लाइक टर्म नहीं है तो एडिशन नहीं हो रहा है। आपका फंक्शन हो गया एफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। चलिए अब बात करते हैं क्वोशिएंट की। क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका gx जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना ही आपको माइंड में रखना है। यहाँ पे फंक्शन लेते हैं हम fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और gx है आपका x प्लस 4।
फाइंड आउट करना है f अपॉन जी एक्स, एक नया फंक्शन f अपॉन जी एक्स। वो कैसे निकलेगा? एफ एक्स ऊपर रखिए और नीचे रखिए जी एक्स, और आपको पता है जी एक्स आपका 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए फंक्शन जो है मैंने x प्लस 4 लिया है जो कि 0 नहीं है। यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4। ये आपका नया फंक्शन बन गया, कोशेंट फंक्शन ऑफ f अपॉन जी एक्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। किसी स्केलर नंबर से अगर हम किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया फंक्शन बनता है हमारे पास, अल्फा एफ एक्स। अल्फा कोई भी आपका स्केलर नंबर हो गया, ठीक है। तो मेरे पास फंक्शन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, और अल्फा मैं कुछ भी ले सकती हूँ, कोई भी कांस्टेंट नंबर, मान लो मैंने यहाँ पर 5 ले लिया, तो अल्फा एफ क्या बनेगा? अल्फा एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स। दैट मीन्स अल्फा मीन्स 5, हमने अल्फा को 5 लिया है, एफ एक्स इज व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 2। अल्फा ब्रैकेट के बाहर है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 एक्स स्क्वायर प्लस 10। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। यहाँ पर हमने जो 5 अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़े हैं उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए हैं जो आपको घर पर करने हैं। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।